हेलो दोस्तों। तो हम लोग लेकर के नया लेक्चर आए हैं, लेक्चर नंबर 5, वैद्युत आवेश एवं कूलाम के नियम का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हम लोग जो है 4 लेक्चर कह सकते हैं कि पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बेसिकली जो है लेक्चर नंबर 5 में वैद्युत आवेश एवं कूलाम के नियम के जो भी न्यूमेरिकल हैं, जो बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसके बाद जो ग्राफ से सवाल होते हैं, जैसे त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज के टाइप में क्वेश्चन जो होते हैं, जो ठीक है, और किसी एक चार्ज पर, किसी एक आवेश पर नेट जो बल ज्ञात करना होता है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट भी है कि आप इस चैनल को यानी एजुकेशनल स्टडी को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको फेसबुक, व्हाट्सएप और पर शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो चित्र है, ये चित्र जो फिगर बना हुआ है, कह रहा है कि चित्र में Q1 बराबर 2 कूलाम, यहाँ Q1 पर 2 कूलाम, 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है, तथा Q2 बराबर यहाँ पर 2 माइक्रो कूलाम का, तथा Q0 बराबर 1 माइक्रो कूलाम, यानी Q0 का जो आवेश है वो कितना, 1 माइक्रो कूलाम हो, तो आवेश Q0 को बिंदु P, Q तथा R, यानी ये जो आवेश है इसको हमें कहाँ कहाँ रखना है, इस पॉइंट P पर, ठीक है, और उसके बाद Q पर, पॉइंट P पर, पॉइंट Q पर, और पॉइंट कहाँ पर, R पर रखने पर आवेश Q0 पर नेट बल का मान क्या होंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप लोग जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है, देख रहे हैं बच्चे ना। क्वेश्चन क्या है कि चित्र में Q1 बराबर 2 माइक्रो कूलाम, Q2 बराबर 2 माइक्रो कूलाम, यहाँ पर भी 2 माइक्रो कूलाम, यहाँ पर भी 2 माइक्रो कूलाम, तथा Q0 बराबर 1 माइक्रो कूलाम। ये जो चार्ज है Q0 वो कितना है, 1 माइक्रो कूलाम हो, तो आवेश Q0 को बिंदु P, Q तथा R पर रखने पर आवेश Q0 पर नेट बल का मान क्या होंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम लोग सॉल्व करते हैं एट पॉइंट, ठीक है, कहां पर, P पर, नोट कर लीजिए, एट पॉइंट P पर पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए किस किस बिंदु पर पूछा है नेट फोर्स, P पर, Q पर और R पर। तो सबसे पहले हम लोग P पर ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। चार्ज हमारे पास यही दोनों हैं, Q1 और Q2, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर इतने पार्ट को अगर हम अलग से बनाएं तो कुछ यूं इस तरीके से ये बनेगा। देखिए यहाँ पर Q1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या चार्ज हो जाएगा, Q2 हो गया, ठीक है। और इसके जस्ट मिड में यहाँ पर तीसरा चार्ज है Q0, ठीक है, यहाँ पर चार्ज क्या है, Q1, और सबके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1-1 मीटर है, कितना है, 1-1 मीटर, ठीक है। चलिए अब देखिए ये Q1 पॉजिटिव है क्योंकि 2 माइक्रो कूलाम, Q2 भी 2 माइक्रो कूलाम, Q1 कितना है, 1 माइक्रो कूलाम। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है कि तीनों के तीनों जो चार्ज हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। पॉजिटिव है तो देखिए क्या होगा, Q1 जो है फोर्स लगाएगा किस पर, Q0 पर, उसका डायरेक्शन आपको देखना है। Q1 फोर्स लगाएगा Q0 पर, उसका डायरेक्शन कुछ यूं होगा इधर की ओर अभी, ठीक है। और ये Q2 लगाएगा Q0 पर, उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर की ओर। ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट है, ये दोनों कैसे लग रहे हैं, अपोजिट। आप ऐसा कह सकते हैं ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर की ओर, ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर की ओर लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं Q1 आवेश, ठीक है, आवेश Q1 के कारण या के द्वारा, ठीक है, Q0 पर लगाया गया बल कितना हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग। तो इसको मान लेते हैं Q1 है तो F1 मान लेते हैं, F1, ठीक है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। Q1 Q2, तो Q1 और Q0 यानी हो जाएगा Q1 और Q0 अपान इनके बीच की दूरी कितना है, 1 मीटर, ध्यान जाएगा 1। तो F1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, ठीक है। देखिए इसका डायरेक्शन देखिए किधर की ओर है, ये पॉइंट चलो मान लेते हैं, ठीक है। इसका डायरेक्शन हम कह सकते हैं कि इसके राइट पर लगेगा तो इधर की ओर लगेगा, ठीक है ना। ये आप कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट की ओर लगेगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट।
लेफ्ट टू राइट। ठीक, चलिए ये तक क्लियर हो गया। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखिए अब ऊपर हम यहाँ पर सॉल्व करने चल रहे हैं। देख रहे हैं पहले इतना आ रहा है कि नहीं, बोर्ड में रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर इसके द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स हमने ज्ञात कर लिया। अब Q2 के कारण इस पर Q0 पर लगने वाला बल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे Q2 के द्वारा Q0 पर लगाया गया चाहे बल लिख दीजिए चाहे वैद्युत बल, बात एक ही है। ठीक है, लगाया गया बल कितना हो जाएगा, F2 मान लीजिए इसको। F2 बराबर कितना होगा, 1/4πε0, दोनों आवेशों का गुणनफल और उनके बीच की दूरी, अर्थात Q0, Q2 और Q0 अपान इनके बीच की दूरी कितना होगा, इनके बीच की दूरी वही 1 मीटर, 1 का स्क्वायर, तो कुल मिला के 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, देखिए राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2। एक बात ध्यान से देखिए, इस पर फोर्स लग रहा है इसके कारण इधर की ओर, इस पर जो है फोर्स लग रहा है इसके कारण इधर की ओर। ठीक है, तो दोनों बल देखिए कहीं ना कहीं F1 हमें पता है कि Q1 बराबर Q2 के है कि नहीं है, चेक कर लीजिए। Q1 बराबर Q2 कैसे, Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर भी 2 माइक्रोकूलम, तो Q1 और Q2 क्या है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर कितना, Q। ठीक है ना, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब देखिए रख दीजिए तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। आप इसको रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर Q2, ठीक है, Q2 जगह पे Q और यहाँ Q1 की जगह पे Q, तो F1 बराबर क्या आ जाएगा, F1 बराबर F2 आ गया, F1 बराबर F2। लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा होगा, विपरीत आएगा। कैसे, क्योंकि देखिए इस पर इसके क्या लग रहा है, इधर की ओर, इसी पर इसके द्वारा लग रहा है इधर की ओर, तो परिमाण में तो बराबर है। देखिए परिमाण में बराबर और दिशा में भी कैसे हैं, विपरीत। कैसे, एक इधर की ओर लगा रहा है, एक इधर की ओर। तो अगर आपको पता है संतुलन की स्थिति में यदि कोई पिंड हो, उस पिंड पर ये बल इधर की ओर लगे, मान लीजिए 10 न्यूटन का, उतना ही बल इधर की ओर लगे 10 न्यूटन का, तो नेट बल क्या हो जाएगा, आपको पता है नेट जो फोर्स है वो कितना होता है, 0। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है। इस वाले चार्ज पर इसके द्वारा लगने वाला बल इधर की ओर, इस चार्ज के कारण इस पर लगने वाला बल इधर की ओर, दोनों परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत। तो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स बराबर 0, कितना जाएगा, 0। क्लियर हो गया। तो हमें पता चल गया कि जो ये था इसमें जो बिंदु P है, ठीक है, P क्यू आर पर पूछा था, P पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, 0। P पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, 0। अब हम लोग सॉल्व करेंगे किस पर, Q पर जब वो रखा गया हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको रफ कर देते हैं। चलिए वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कहां पर, पॉइंट नंबर सेकेंड की। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट था, पॉइंट नंबर सेकेंड या 2। ठीक है, पहले हम लोगों ने देखा कि P पर जब चार्ज यहाँ पर रहेगा, ये Q0 यहीं पर रहेगा, जिसके और इसके कारण लगने वाला नेट बल 0। अब क्या होगा, अब हमें देखना है कि Q पर जब इस चार्ज को उठा के कहाँ रख दें, यहाँ पर, तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। आइए देखते हैं। देखो पहले हम लोग देखेंगे Q1 के कारण, अब इस चार्ज को जानते हो कहाँ रखा है, ये फिगर अब कुछ इस तरीके से है, आप देख लीजिए। अब ये फिगर इसका ऐसा बनेगा, ये Q1 हो जाएगा, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, ये Q2 हो गया। अब इस चार्ज को उठा के हम कहाँ रख दे रहे हैं, Q पर। ये पॉइंट कितना हो गया, Q हो गया। देखिए यहां से Q2 के बीच की दूरी कितना है, 1 मीटर। यहाँ Q1 और Q2 के बीच की दूरी देखा जाए तो टोटल 2 मीटर है। कितना है, 2 मीटर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम लोग रख दे रहे हैं Q0 को, किसको रख रहे हैं, Q0 को। अब देखिए, और 1 मिनट, सबका सब, ये Q1 और ये Q2। ठीक है, चलो अब देखते हैं पहले Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला बल। ठीक है, यानी Q1 के द्वारा Q0 पर लगाया गया बल कितना हो जाएगा, देखिए फिर भाई F1 मान लीजिए, F1 बराबर कितना हो जाएगा, इसके द्वारा इस पर लगा, इनके बीच की दूरी में देखना है, इनके बीच की दूरी देखो 1/, ये तो कांस्टेंट है, 1/4πε0। ठीक है,
Q1 और Q0 अपान क्या हो जाएगा, इनके बीच की दूरी, टोटल कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 हाँ 2 3, 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, समझ में आ रहा है, 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, क्लियर। अच्छा सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर यहीं पर फर्स्ट छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए बाद अब देखते हैं किसके कारण, इसके Q2 के द्वारा, देखिए इसका डायरेक्शन देख लेते हैं। Q1 के कारण इस पर लगेगा, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर की ओर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब Q2 के द्वारा इस पर फोर्स लगाया जाए, Q2 के द्वारा Q0 पर लगाया गया, ठीक है, लगाया गया बल कितना हो जाएगा F2 मान लीजिए, F2 बराबर 1/4πε0 Q2 Q0 अपान इनके बीच की दूरी कितना है, 1 का स्क्वायर। अच्छा इसका डायरेक्शन अगर हम देख लें तो यहाँ पर आप चाहो इसको ये तो 1 था ही, आप इसका डायरेक्शन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं Q1 से किधर की ओर, Q0 की तरफ। यहाँ पर क्या होगा Q2 से Q0 की तरफ, अगर देखा जाए तो दोनों का डायरेक्शन इधर है, एक ही तरफ है, इसके द्वारा इस पर लगेगा इधर की ओर, इसके द्वारा इस पर लगेगा इधर की ओर, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो दोनों फोर्स देखिए, हम लोग पता है कि अगर कोई पिंड हो, ठीक है, इस पिंड पर 10 न्यूटन का मान लीजिए, समथिंग 5 न्यूटन का मान लीजिए इधर की ओर लग रहा है, फिर अगला भी 5 न्यूटन का इधर की ओर लगे, तो नेट बल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे अर्थात 10 न्यूटन का। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों बल एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों को क्या कर लें, ऐड कर लें। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर लिखेंगे Q1 तथा Q2 के द्वारा Q0 पर लगने वाला नेट बल। ठीक है, यानी कुल बल कितना हो जाएगा, F मान लीजिए F बराबर F1 प्लस F2। ठीक है, डायरेक्शन की पहली बात कर चुके हैं, ऐड हो जाएगा तो दोनों नोट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। पहले F1 कितना 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q0 अपान क्या हो जाएगा बताइए, Q1 Q0 अपान r² यानी 9 हो जाएगा इसको, प्लस 1/4πε0 Q1 Q2। ठीक है, यानी Q2 आपका आ जाएगा Q0, ये Q0 इंटू Q2 अपान 1 का स्क्वायर, एक ही हो जाएगा। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या, उसको कॉमन कर लीजिए, 1/4πε0 कॉमन है, उसके बाद और क्या कॉमन है, Q0 कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा Q1 और प्लस, ठीक है, Q1 बटे 9, यहाँ पर बचेगा Q2। ठीक है, ये बचेगा आपका, तो इसका मान रख दीजिए, इसका मान होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q2 का मान देखिए कितना है, Q2 का मान 1 माइक्रो कूलम है, तो एक, ठीक है, एक 1 माइक्रो कूलम, तो 1 इंटू माइक्रो कूलम चेंज करेंगे 10 टू पावर -6। अच्छा, और यहाँ देखिए Q1 का मान 2 माइक्रो कूलम, तो 2 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाई कितना 9, प्लस इधर कितना मिटा दे रहे हैं, रफ कर दे रहे हैं, Q2 का मान कितना है 2 इंटू 10 टू पावर -6। ठीक है, इसमें से कॉमन हो जाएगा आपका, ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। अब देखो ये 6 कॉमन हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, -12 में से ये जो है 3 घटे तो हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर, ये हो जाएगा 12 -3 हो जाएगा, इंटू देखिए यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा यहाँ पर 2 भी कॉमन कर लो चाहो तो, यहाँ हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा क्योंकि 2 भी कॉमन था, 2 कॉमन कर लिया, यहाँ 1/9 प्लस 1 बचेगा, 1/9 प्लस 1, 9 1 जा 1 9, इधर रफ कर दे रहे हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना मिल जाएगा, नेट बल F बराबर, ठीक है, तो हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर -3 और ये हो जाएगा इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है,
ठीक है, तो 9 से 9 कैंसल, हो जाएगा 20 इंटू 10 टू पावर -3। ठीक है, अब चाहो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F बराबर 2.0 इंटू 10 टू पावर -3 न्यूटन। क्लियर हो गया? चलिए नोट कर लीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि Q1 और Q2, ठीक है, इन दोनों के कारण जब इस आवेश को यहाँ Q पर रखा गया तो उस पर लगने वाला नेट बल इतना होगा। इसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा? इसका डायरेक्शन अगर आप देख रहे हो तो देखिए लेफ्ट टू कहाँ होगा? राइट, इधर से इधर की ओर, देख रहे हैं ना, इधर से इधर की ओर, यानी लेफ्ट टू राइट लिख सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, नोट कर लीजिए। अच्छा एक बात और देखिए, यहीं पर अगर हम बात कर लें किसकी, PQR की, तो इसको यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे ना, तो इस चार्ज को उठा के यहाँ रख देंगे तो इसके कारण इस पर लगेगा, इसके कारण इस पर लगेगा, मैग्नीट्यूड बराबर डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा, तो नेट बल Q पर भी। अच्छा इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको। नोट हो गया? चलिए अब हम लोग अगर बात करें बिंदु कहां पर, बिंदु R पर लगने वाला कुल बल, ठीक है, कुल बल यानी नेट बल, ठीक है, नेट फोर्स कितना हो जाएगा? देखिए ये भी उतना ही होगा, आप चाहो तो F नेट कह सकते हैं, बराबर उतना ही होगा, कितना? 2.0 इंटू 10 टू पावर -3। बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इधर है, इसके कारण इस पर लगेगा इधर की ओर, ठीक है, और इसके कारण इस पर लगेगा इधर की ओर, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया? चलिए इसको जल्दी से सवाल को जो है सॉल्व कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 आपको उम्मीद करते हैं बेहतर समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, फिर से सॉल्व करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि यदि Q1 बराबर 1 माइक्रो कूलाम के कारण, ठीक है, कह रहा है कि Q1 बराबर 1 माइक्रो कूलाम के कारण Q2 बराबर, ठीक है, 2 माइक्रो कूलाम पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। दिया है R1 बराबर इतना, R2 बराबर इतना। देखिए Q1 बराबर 1 माइक्रो कूलाम, Q2 बराबर 2 माइक्रो कूलाम, और कह रहा है कि Q1 के कारण, कहने का मतलब इसमें कह क्या रहा है, सवाल को आप देखिए, पहले पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। सवाल में ये कह रहा है कि इस आवेश के कारण, यहां पर जो आवेश Q1 है, इसके कारण इस Q2 पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। बस बहुत इजी है। तो सबसे पहले देखिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस, ये, ठीक है ना, ये वेक्टर, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा वो हमें देखना है। तो इसको हम कह सकते हैं फाइनल माइनस इससे इनिशियल, तो R बराबर क्या निकल जाएगा? R बराबर R2 माइनस R1, ठीक है, पहले इसको निकाल लीजिए। R2 आपके पास दिया है कितना? 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ये हमें पता चल गया। माइनस R1 का मान 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये नेगेटिव होते जाएंगे, 3i में से i घटेगा तो कितना आ जाएगा? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड आपको पता है कि i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग, k के 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? √3 आ गया। तो मतलब हमें क्या हुआ, इनके बीच का डिस्टेंस पता चल गया, डायरेक्शन ये है। अब लगा देते हैं फार्मूला। तो फार्मूला क्या कहता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? R स्क्वायर, ठीक, ये फार्मूला होता है। और ये वेक्टर के फॉर्म में है, तो वेक्टर के फॉर्म में आपको पता था कि यहाँ पर ये क्या था, इसका Q, तो यहाँ पर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप नोट कर सकते हैं। क्यों? डायरेक्शन है, डायरेक्शन यहाँ पर देख लीजिए कितना निकला, i कैप j कैप और k कैप यहाँ रख दीजिए, और यहाँ पर Q होता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया सवाल। देखिए F बराबर कितना आ जाएगा, इसका मान आपको पता है 9 इंटू 10 टू पावर 9 हो गया, ठीक है। Q1 का मान कितना है? 1 माइक्रो कूलाम, तो हो जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर -6 कूलाम, माइक्रो का था इसमें कूलाम। Q2 का मान कितना है? 2 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाय, देखिए इसका मान, R का मान हमें याद किया कितना आ जाएगा? √3 का क्या होगा? Q, ठीक है। इसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा?
डायरेक्शन ये होगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। -6 - 12 ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर -3 और इंटू 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई ये √3 का क्यूब है तो ये हो जाएगा 3 इंटू √3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा। आप इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है। देखिए 3 ये हो जाएगा 3 3 2 जा 6 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाई कितना √3। अब आप क्या करें, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं इधर। ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो √3 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 तो ये जाएगा 2, ये आगे जाएगा √3 इंटू 10 टू पावर -6, ठीक है। और इसका आई प्लस इसका डायरेक्शन जे प्लस के, ठीक है। और आगे फोर्स लिख सकते हैं, बल ज्ञात करें तो न्यूटन, ठीक है। क्लियर हो गया। बहुत ही अच्छा सवाल था, एनसीईआरटी का भी है ये क्वेश्चन। कह रहा था कि Q1 के कारण Q2 पर जो चार्ज दिया उस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। इस Q1 के कारण इस Q2 पर कितना फोर्स लगेगा, इतना लगेगा। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस चाहिए था। डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है वेक्टर r बराबर r2 - r1। तो ये सॉल्व कर लेंगे, ये हमें पता चल जाएगा। उसके बाद इसका परिमाण ज्ञात कर लीजिए, रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों, ठीक है, दो बिंदु आवेशों, सॉरी यहां पर लिख सकते हैं आवेशों के बीच, ठीक है ना, के बीच बल F न्यूटन है। यदि इनके बीच की दूरी, यदि इनके बीच के माध्यम के लिए, ठीक है ना, परावैद्युतांक ER बराबर 4 हो का मतलब बल के उसी मान के लिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आएगा भी नहीं। कह रहा है कि वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहां पर, वायु में, तो वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो बिंदु आवेश। देखिए एक बिंदु आवेश मान लेते हैं ये है Q1, दूसरा बिंदु आवेश कौन सा है Q2। वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल कितना है, इनके बीच जो वैद्युत बल है वो कितना है F, ठीक है। तो चलिए इसको पहले F को कैलकुलेट कर लेते हैं। F बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0। दोनों आवेशों का गुणनफल यानी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इनके बीच की दूरी का वर्ग यानी 10 का क्या जाएगा होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे कह रहा है, फिर आगे पढ़ते हैं। यदि इनके बीच के माध्यम के लिए ER, इसको के हम भी कहते हैं, बराबर कितना हो 4, यानी जब इनके बीच कोई माध्यम भर दिया जाए उसका मान कितना हो 4, तब उसी बल के लिए, ठीक है ना, तब बल के उसी मान के लिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी। अगर इनके बीच कोई माध्यम भर दिया जाए, ठीक है, तो बल उतना ही कार्य करे, ठीक है, जितना पहले कितना कार्य कर रहा था F, अब बल उतना ही कार्य करे तो आवेशों को कितनी दूर रखना होगा। क्लियर हुआ। फिर देख लीजिए मैं कहना क्या चाहता हूं, या क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच बल F न्यूटन है। अगर दो बिंदु आवेश पहले कहाँ है, निर्वात में है, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, उनके बीच बल कितना कार्य कर रहा है F, ये F हमने ज्ञात कर लिया। कह रहा है कि बल F ही कार्य करे और उनके बीच का माध्यम जो है, उनके बीच कोई माध्यम भर दिया जाए जिसका मान कितना हो 4, बल उतना ही कार्य करे, इनके बीच माध्यम भर दिया जाए तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी। क्लियर हुआ सवाल, ठीक है। चलिए अब यहां पर इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब इनके बीच माध्यम कितना भरा होगा, ठीक है 4, तो ये F1 मान लीजिए। अब क्या हो जाए, सॉरी बल तो उतना ही लेना है, तो F2 ये F बराबर हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है। दोनों आवेश कितने हो जाएंगे Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी, वही दूरी तो कैलकुलेट करना है, वो कितना हो जाएगा R, ठीक है, R का होल स्क्वायर
और उसके बाद ठीक है, और यहाँ पर एप्सिलॉन इंटू के होता है और के का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड से समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, ये F1 और ये F2 दोनों बल फोर्स क्या है, इक्वल है, तो F1 बराबर कितना हो जाएगा F2 कर दीजिए, वो कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। ये सी क्या हो जाएगा कैंसल, Q1 और Q2 से कैंसिल हो जाएगा Q1 Q2, यहाँ बचेगा 1/10 का स्क्वायर बराबर इधर बचेगा 1/r स्क्वायर, इसका तो R स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, यहाँ 4 भी था, सॉरी यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 4, तो ठीक है, देखते हैं इससे मल्टीप्लाई है तो हो जाएगा 4r स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, हो जाएगा 4r स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 100, r स्क्वायर बराबर 100/4, r स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25, तो r बराबर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? फिर सुन लीजिए, सवाल में कह रहा है कि y में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच बल कितना है, F न्यूटन है। ठीक है, तो F न्यूटन था, हमने मान लीजिए F1 मान लिया, कितना मान लिया F1, आप चाहो तो F भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, चलो F1 ही रहने देते हैं, अभी F1 रहने देते हैं। अब कह रहे हैं जिनके बीच के माध्यम कितना हो, जो माध्यम भरा है उसका परावर्तन कितना है 4, तब उनके बीच, तब उसी बल के लिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी। अब इनके बीच अगर कोई माध्यम भर दिया जाए, बल उतना ही रहे, तो उनके बीच की दूरी कितना होगा, तो बल उतना ही है, उनके बीच की दूरी जो है हम मान लेते हैं कितना रख दिया जाए r। ठीक है, और ये माध्यम हो जाएगा कितना परावर्तन k, क्योंकि 1/4πε0 इंटू के होता है, तो k की जगह पे कितना आ जाएगा 4, चाहे k लिखो चाहे ई r लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर f बराबर f ही कर दीजिए, क्योंकि हमने f बराबर f माना है, तो कैलकुलेट करेंगे तो r बराबर 5 सेंटीमीटर। करने का मतलब क्या हुआ कि जब पहले आवेश कितने सेंटीमीटर की दूरी पर थे 10, निर्वात में ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर थे, तो इनके बीच वाले F कार्य कर रहा था। जब इनके बीच पर ये परावर्तनांक, ठीक है, 4 परावर्तनांक का कोई माध्यम भरा हो, 4 परावर्तनांक का कोई माध्यम जब भरा हो, तो क्या करें, इनके बीच की दूरी कितना होना चाहिए, इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 था, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत इजी भी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। क्या कह रहा है कि एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कोणों पर, एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कोणों पर बिंदु आवेश चित्रानुसार रखे हैं। इस पर और इस पर बिंदु आवेश चित्रानुसार रखे हैं। त्रिभुज के केंद्रक O पर, जो त्रिभुज का केंद्रक है ये ना, इस O पर प्लस Q आवेश, कौन सा आवेश, प्लस Q आवेश, अब परिणामी बल Q पर परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। इस आवेश Q पर प्लस Q आवेश पर इसके और इसके कारण लगने वाला परिणामी बल का मान ज्ञात करना था। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको मिटा दें, फिर यहाँ बड़ा सा फिगर बना करके इसको सॉल्व करें। ठीक है, आप इसको जो है नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, मिटा दिया जाए। ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसको। देखिए अब इस फिगर को हम यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है।
ठीक है, यहां पर रखा गया था -q, यहां पर -q, यहां पर +q, और इनके कोणों का जो अर्धक था, ठीक है ना, इस तरीके से ये था। ठीक है, ये पॉइंट आपका O था, यहां पर +q आवेश रखा गया था, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, L है। देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, L है। एक समबाहु त्रिभुज है तो पता ही है तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अब देखिए मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है इसके और इसके और इसके, यानी -q +q आवेश के कारण जो बिंदु O पर +q आवेश रखा गया है, इस पर हमें नेट फोर्स ज्ञात करना है। क्लियर हुआ? सॉल्व करते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए क्या करते हैं, पहले बारी बारी, पहले +q के कारण इस पर लगने वाला फोर्स, इसके कारण इस पर लगने वाला, इसके कारण इस पर लगने वाला, तीनों बल को हम लोग क्या करें, ज्ञात कर लें, और ज्ञात करने के बाद डायरेक्शन के अनुसार इसको जोड़ लें, बस ये करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं A, इसको पॉइंट को B और इस पॉइंट को C। तो पहले हम देखते हैं बिंदु, ध्यान दीजिएगा, बिंदु A पर रखे आवेश, कौन सा आवेश रखा गया है, +q, ठीक है, के कारण या के द्वारा बिंदु O पर रखे +q आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, मान लेते हैं कितना, F1 हो तो, ठीक है, देखिए कितना होगा, F1 1/4πε0। इसके और इसके बीच का डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए बहुत इजी है, ये पूरा समबाहु त्रिभुज है, ये पूरा एंगल कितना होता है 60, तो ये कितना होगा 30। क्लियर? ये इतना पूरा L है तो ये कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। समझ में आया? अब ये कोण कितना है 90, तो ये बन गया आपका एक समकोण त्रिभुज। कौन सा, AO, इसको D दे देते हैं, ठीक है। AOD कौन सा है, एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर हो गया? AOD एक समकोण त्रिभुज है। अब यहां पर हम लोग लगा सकते हैं cos 30 बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है L/2, ठीक, डिवाइडेड बाई कर्ण कितना, कर्ण पता नहीं, ये तो ज्ञात करना है AO, cos 30 का मान √3/2 बराबर L/2 इंटू AO, 2 से 2 क्या जाएगा, कैंसल, तो AO बराबर कितना आ जाएगा, L/√3। क्लियर हो गया? AO बराबर L/√3। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों बराबर होंगे, तो हमने एक का ज्ञात कर लिया, बाकी को ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, वही दूरी होगी। तो चलिए अब क्या होता है, फोर्स ज्ञात करना, इसके कारण इस पर कितना लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2, यानी कहने का मतलब क्या है, Q फिर कैपिटल Q अपान इनके बीच की दूरी, ये इसका स्क्वायर होता है तो L² डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर होगा, पलट के ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा ऊपर 3, ठीक है ना, 3 × 1/4π। ये इसका डायरेक्शन किधर की ओर, देखिए ये डायरेक्शन O है, इसको मान लेते हैं, इसका डायरेक्शन होगा O से N की तरफ। कितना होगा डायरेक्शन, O से N की ओर। समझ में आ गया? अब फिर इसी प्रकार से आप लिखेंगे कि बिंदु B पर रखे, चलो लिख दे रहे हैं, बिंदु B पर रखे आवेश -q के द्वारा +q आवेश पर लगने वाला बल कितना हो, F2, ठीक है ना, मान लेते हैं कितना हो, F2 हो तो, ठीक है, अगर F2 होगा तो F2 बराबर कितना आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2। अब इन दोनों के बीच का आवेश कितना आ जाएगा, Q कैपिटल Q अपान R², डिस्टेंस उतना होगा, यानी L/√3 का स्क्वायर, इसको रखेंगे, पहले कहाँ चला जाएगा ऊपर, 3 × ये आ जाएगा। इसका डायरेक्शन किधर का होगा, ये माइनस से इसको अपनी ओर खींचेगा, यानी O से B की तरफ डायरेक्शन होगा। क्लियर हो गया? O से किधर की तरफ होगा, B की तरफ। अब हमें कौन सा करना है, बिंदु C पर
रखे आवेश माइनस क्यू के द्वारा प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल F3 हो तो, ठीक है, F3 को कैलकुलेट कर लेते हैं। F3 बराबर देख ले रहे हैं आ रहा कि नहीं आ रहा है ये, ठीक है। तो चलिए F3 कितना हो जाएगा, F3 बराबर 1/4πε0, ठीक है। फिर क्या होगा, Q1 Q2 वही Q नॉट कैपिटल Q अपान इनके बीच का ये डिस्टेंस, ये कितना होगा, डिस्टेंस उतना होगा L/√3, तो L स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3 से √3 का स्क्वायर पलट जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। इसका डायरेक्शन देखिए, ये निगेटिव है ना, इस पर फोर्स लगाएगा अपनी ओर, इसका डायरेक्शन होगा O से C की तरफ, O से C की ओर, ठीक है। अच्छा अब देखा जाए तो एक बल इधर की ओर, एक बल इधर की ओर, एक बल इधर की ओर, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों बलों का परिणामी ज्ञात करें तो किस किस का परिणामी, ये बल और ये बल का परिणामी, ठीक है, दोनों का परिणामी किसके डायरेक्शन में होगा, इधर ON के डायरेक्शन में। तो इन दोनों का परिणामी ज्ञात करके इसके साथ क्या कर दें, ऐड कर दें, बस हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट ज्ञात कर लेते हैं नेट फोर्स, नेट, या ऐसा कर सकते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं इधर, आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मिटा दिया जाए। चलो अब देखिए, कह सकते हैं कि बिंदु O पर रखे आवेश प्लस Q पर लगने वाला कुल बल, ठीक है, कुल बल कितना हो जाएगा F नेट, ठीक है, F नेट बराबर, ठीक है, परिमाण कर लीजिए, डायरेक्शन के अनुसार भी जोड़ सकते हैं। देखिए इन दोनों बलों का परिणामी, देखिए ये एंगल 60, ये एंगल 60, टोटल एंगल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120। तो इन दोनों का परिणामी इसी के साथ जाएगा, तो इन दोनों का परिणामी ज्ञात कर लें और इसके साथ ऐड कर दें। और परिणामी हमें पता है कि दो बल, ये दोनों बलों का परिणामी कैसे निकालते हैं, परिणामी का फार्मूला था R बराबर, अगर दो बल P और Q हो तो P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा, ये होता है फार्मूला। इसी फार्मूले के साथ इन दोनों बलों को जोड़ेंगे, इसको जोड़, और उसी के साथ इसके द्वारा इस पर लगने वाले बल को ऐड कर लेंगे। तो F नेट कितना हो जाएगा, देखिए इधर से लिख दे रहे हैं, F नेट बराबर इन दोनों बलों का पहले परिणामी निकालो, कितना होगा, इसका स्क्वायर, ठीक है, इस बल को हमने माना था F2, इसको माना था F3, ठीक है, तो F2 का स्क्वायर प्लस F1 का F3 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 F3 cos 120, क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल कितना है 120, और लगे हाथ इसको हम सॉल्व कर देते हैं, इसी को ऐड कर लेते हैं तीसरे पहले वाले बल को, कौन सा F1, ठीक है, नेट बल आ जाएगा। अब देखिए हमें पता है कि F1 का परिमाण F2 का परिमाण बराबर किसके, F3 के, दोनों परिमाण बराबर हैं, तो बराबर है तो कितना मान ले रहे हैं, मान ले रहे हैं F1 के बराबर, क्योंकि F1 भी बराबर है, तीनों का परिमाण तो बराबर है ना, F1 F2 और F3 का बराबर है, तो यहाँ पर F2 और F3 की जगह पे F1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर, ये भी F1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1, F3 की जगह भी F1, और cos 120 का मान होता है -1/2 और प्लस F1, ठीक है। चलिए अब ये F1 मिलकर कितना हो जाएगा 2F1 स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, 2 से 2 कैंसर, F1 स्क्वायर आ गया और प्लस F1, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर F1 में 2F1 स्क्वायर में से एक F1 स्क्वायर घटेगा तो F1 स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा F1, और फिर प्लस पे पहले से ही है F1 तो बराबर कितना आ गया 2F1, ठीक है। अब F1 का मान रख दीजिए, नेट फोर्स आ जाएगा F, ठीक है, F नेट कितना हो जाएगा 2F1 का मान कितना था 3 इंटू 1/4πε0 Q1 Q2, ठीक है।
तो कैपिटल स्मॉल Q ये हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन किधर की ओर हो जाएगा, देखिए डायरेक्शन नेट इधर की ओर, यानी O से N की ओर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू, इसका मान होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है। ये आप इसको ऐसे रहने दीजिए 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल Q इंटू O N, ठीक है। 3 2 जा 6, तो 1/4πε0 और हो जाएगा 6Q कैपिटल Q, ठीक है। इसका डायरेक्शन हो जाएगा O से N की ओर, ठीक है। तो चलिए ये हो गया F नेट। ये आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, खत्म करते हैं, और ये चैप्टर भी आपका लगभग क्या होता है, फिनिश होता है। धन्यवाद।